ये 9वीं की मैथ चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो कह रहा है कि राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। ये सारे के सारे कंडीशनल दिए हुए हैं। कह रहे हैं इसके कन्वर्स भी बनाओ, इनवर्स भी बनाओ और कंट्रा पॉजिटिव भी बनाओ। कन्वर्स कैसे आएगा? कन्वर्स में हम जगह तब्दील कर देते हैं। ये क्यू दूसरे नंबर पर था, क्यू पहले आ जाएगा और ये नॉट पी उधर चला जाएगा, बस जगह तब्दील की है। इन्वर्स में क्या होता है? इन्वर्स में नॉट क्यू के साथ नहीं ना है, तो क्यू के साथ नॉट लगा देंगे, और पी के साथ नॉट है तो पी के साथ नॉट हटा देंगे बस। और कंट्रा पॉजिटिव में क्या करना होता है? कंट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने होते हैं, जगह भी तब्दील करनी होती है। क्यू उधर चला जाएगा और ये नॉट और ये पी इधर आ जाएगा, पी उधर चला गया। अब पी के साथ नॉट है तो पी के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, क्यू के साथ नॉट लगा देंगे। ये लो, ये हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव भी आ गया। अब हम इसी तरीके से कन्वर्स में जगह तब्दील कर देंगे, पी इधर आ जाएगा, क्यू उधर चला जाएगा, पी पहले आ गया, क्यू बाद में आ गया। अब ये देखिए कि क्यू और पी के साथ दोनों के साथ नॉट नहीं है, तो इन्वर्स में क्या करेंगे? दोनों के साथ नॉट लगा देंगे। ये लो, दोनों के साथ नॉट लगा दिया। अब कंट्रा पॉजिटिव में दोनों चीज़ें करेंगे, जगह भी तब्दील करेंगे, पी उधर चला जाएगा और क्यू इधर आ जाएगा, पी उधर चला गया, क्यू इधर आ गया, ठीक है। और दोनों के साथ नॉट नहीं है तो दोनों के साथ नॉट लगा देंगे, दोनों के साथ क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से नॉट पी और नॉट क्यू, ये कैसे करेंगे? ये देखिए, जगह तब्दील करेंगे कन्वर्ट्स में, नॉट क्यू पहले आ जाएगा, नॉट पी बाद में आ जाएगा, जगह तब्दील हो गई। अब इन्वर्स में क्या करेंगे? जिनके साथ नॉट है नॉट हटा देंगे, दोनों के साथ नॉट है ना, तो दोनों के साथ नॉट हटा देंगे, पी के साथ भी नॉट हटा दिया, क्यू के साथ भी नॉट हटा दिया। इसी तरीके से कंट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करेंगे, जगह तब्दील भी करेंगे, नॉट क्यू उधर चला जाएगा और पी इधर आ जाएगा। अब दोनों के साथ नॉट है ना, तो दोनों के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। कंट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने होते हैं कि नॉट जिनके साथ होता है, ठीक है ना, उनके साथ नहीं लगाते नॉट, और जिनके साथ पहले से ही मौजूद होता है उनसे नॉट को हटा देते हैं, ठीक है, और जगह भी तब्दील कर देते हैं कंट्रा पॉजिटिव के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करना है? यहाँ पर कन्वर्ट्स में जगह तब्दील करते हैं, नॉट भी पहले आ जाएगा, नॉट क्यू बाद में, ठीक है। अब फिर उसके बाद दोनों के साथ नॉट है तो दोनों के साथ नॉट हटा देंगे इन्वर्स के अंदर, ठीक है, दोनों के साथ नॉट हटा देंगे। और फिर उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं? जगह भी तब्दील करते हैं, पी शुरू में आ जाएगा, क्यू बाद में आ जाएगा, और दोनों के साथ नॉट है ना, तो दोनों के साथ नॉट नहीं लगाएंगे कंट्रा पॉजिटिव के अंदर। ये लो जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्लियर 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। इसमें वो कह रहा है कि नॉट पी एंड क्यू, इसका आपने ट्रूथ टेबल बनाना है। सबसे पहले तो पी और क्यू लिखेंगे, ठीक है, और फिर पी एंड क्यू जो सा हमें गिवन होता है ना, उसी को ही हम ध्यान में रख के ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करते हैं। पी एंड क्यू, फिर पी एंड क्यू की बात कर रहा है, फिर बाद में बात कर रहा है नॉट पी एंड क्यू की, नॉट पी एंड क्यू की, ठीक है। फिर उसके बाद ये हिस्सा हो गया हमारा क्लियर। अब ये हिस्सा रह गया नॉट क्यू, तो नॉट क्यू लिख देंगे, और आखिर में ये सारा के सारा हम लिख देंगे नॉट पी एंड क्यू, नॉट पी एंड क्यू एंड नॉट क्यू, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब ये यहाँ पर हमने पी और क्यू, यहाँ पर ये पी क्यू में ये बात याद रखने वाली है कि पी क्यू पहले ट्रू होते हैं, फिर बाद में पी ट्रू होता है और फिर क्यू फॉल्स होता है, फिर बाद में पी को फॉल्स कर देते हैं, क्यू को ट्रू कर देते हैं, और एंड में पी और क्यू को दोनों को फॉल्स कर देते हैं। ये चीज़ है ना, ये चीज़ें याद रखनी है, हर बार यही काम ही होगा, ये चीज़ याद रखनी है
ठीक है ना। अब उसके बाद ये आगे कॉन्सेप्ट है ट्रू ट्रू। अगर कोई भी चीज़, ये देखिए दोनों ट्रू है तो ये ट्रू ही होगा। अगर दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो समझ लो पी एंड क्यू ट्रू ही होगा। यहाँ पर भी दोनों कंडीशन में से एक चीज़ ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। अब ये दोनों ही फॉल्स हैं तो अब ये फॉल्स होगा पी एंड क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आगे नॉट पी एंड क्यू, यानी कि पी एंड क्यू का ऑपोजिट यहाँ पर लिख दो। नॉट पी एंड क्यू के अंदर ट्रू पी एंड क्यू में है, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है। अब नॉट क्यू का मतलब क्या है, क्यू जो सा है ना उसका ऑपोजिट यहाँ पर जनरेट कर दो। यहाँ पर क्यू ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा नॉट क्यू में। यहाँ पर ट्रू है क्यू तो नॉट क्यू में फॉल्स हो जाएगा इधर। यहाँ पर फॉल्स है तो नॉट क्यू में ट्रू हो जाएगा, यानी कि ऑपोजिट जनरेट कर दिया हमने नॉट क्यू को क्यू से, ठीक है। अब ये नॉट पी एंड क्यू एंड नॉट क्यू, यानी कि नॉट पी एंड क्यू और नॉट क्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये देखिए दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स ही हो जाएगा। फॉल्स और ट्रू, एक कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। फॉल्स और फॉल्स दोनों कंडीशन फॉल्स है ना तो यहाँ पर फॉल्स ही होगा। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, ट्रू ट्रू, तो यहाँ पर आखिर में ट्रू ही होगा। ये लो जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला पार्ट है, इसमें नॉट ब्रैकेट नॉट क्यू एंड नॉट पी क्लोज ब्रैकेट ये है। सबसे पहले तो पी और क्यू लिखेंगे, फिर नॉट पी और नॉट क्यू लिखेंगे क्योंकि वो भी सवाल के अंदर मौजूद है। और फिर उसके बाद लिखेंगे नॉट क्यू एंड नॉट पी, नॉट क्यू एंड नॉट पी, नॉट पी, नॉट क्यू एंड नॉट पी लिखेंगे। फिर आखिर में नॉट क्यू एंड नॉट पी ये लिख देंगे। पी और क्यू पता है आपको, ये याद होना चाहिए। पी क्यू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और ये दोनों भी फॉल्स फॉल्स, ठीक है ना। अब नॉट पी में क्या होगा, पी का ऑपोजिट यहाँ पर जनरेट कर दो। ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी फॉल्स है तो ये भी ट्रू है। इसी तरीके से क्यू का ऑपोजिट यहाँ पर नॉट क्यू में जनरेट कर दो। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू। अब नॉट क्यू एंड नॉट पी, नॉट क्यू और नॉट पी ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो ये फॉल्स ही होंगी। इन दोनों कंडीशन में से एक ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा नॉट पी और नॉट क्यू में, ठीक है। इसी तरीके से ये ना फॉल्स ट्रू, एक कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या है, तो नॉट क्यू और नॉट पी, क्यू और नॉट पी में भी ट्रू होगा। दोनों कंडीशंस ट्रू है तो ये लाजमी ट्रू होगा, ठीक है। इसी तरीके से नॉट क्यू एंड नॉट पी का नॉट लेना है, यानी कि नॉट क्यू और नॉट पी का नॉट लेना है, यानी कि इसका ऑपोजिट यहाँ पर जनरेट कर दो। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर ये ट्रू है, यहाँ पर फिर फॉल्स हो जाएगा। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला भी पार्ट हो गया क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा वाला पार्ट है, इसमें कैसे करना है, इसमें पी क्यू है, पी क्यू ले लेंगे, फिर उसके बाद पी आर क्यू, फिर उसके बाद पी एंड क्यू, फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ले लेंगे, पी आर क्यू, दोनों तरफ एरोस, फिर पी एंड क्यू ले लेंगे, ठीक है। अब पी और क्यू हमने याद रखना था, ये ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये याद रखना है। ये वाली चीज़ें जो उनसी है ना, पी और क्यू, शुरुआत जब हम करते हैं तो ये चीज़ याद रखनी है हमने, कैसे शुरुआत करनी है। फिर पी एंड क्यू, पी आर क्यू में क्या होता है, एक भी चीज़ ट्रू होगी ना तो समझ लेना यहाँ पर ट्रू लग जाएगा। ये ट्रू ट्रू है तो ये भी ट्रू है, एक भी चीज़ ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, एक भी चीज़ ट्रू है ये भी ट्रू है ना, ये फॉल्स है।
एक कंडीशन ट्रू है तो फिर पी और क्यू भी ट्रू हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर ट्रू नहीं है तो ये मुकम्मल फॉल्स ही हो जाएगा पी और क्यू में। पी एंड क्यू में क्या होता है, एक भी अगर फॉल्स होगा ना तो समझ लेना वो फॉल्स हो जाएगा। ट्रू ट्रू, ये तो ट्रू है। यहाँ पर एक फॉल्स आ रहा है, उसका मतलब क्या है, ये भी फॉल्स है। यहाँ पर एक फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी फॉल्स है। यहाँ पर दो फॉल्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी फॉल्स ही है। अब पी एंड क्यू बाय कंडीशन पी आर क्यू बाय कंडीशन पी एंड क्यू, पी आर क्यू बाय कंडीशन पी एंड क्यू। यानी कि ये देखें कैसे होगा कि ये याद रखने वाली बात है। अगर दोनों ट्रू होंगे तो तब ये ट्रू लग जाएगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो तब भी ट्रू लग जाएगा। एक और बात याद रखने वाली है इस कंडीशन में कि अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगा ना तो यहाँ पर बाय कंडीशन में फॉल्स आ जाएगा। दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो बाय कंडीशन में फिर फॉल्स ला जाएगा। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट भी हो गया क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या करना, फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक। हमने ये अलजेब्रिक फार्मूले को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है, लेकिन प्रूफ करना, हर स्टेप को बताना है कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारी x-4 का होल का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम x-4 को 2 दफ़ा लिख लेते हैं। 2 दफ़ा हम x-4 को इस तरह से लिख लेते हैं, फिर प्लस 9। ठीक है, ये पावर रूल है। पावर रूल है कि जब xm और xn जब बेस सेम हो, जब क्या हो, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है ना, ये बता देना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर लगा देना है, हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। अब x को इसके साथ, x को एक बारी x-4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -4 रह जाएगा, -4 को फिर से x-4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर प्लस 9। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हमने फिर से इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। x डॉट इस x से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस, फिर 4, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर -4, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस, चूँकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन तब्दील हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा प्लस 4 चुके 16, फिर प्लस 9 वैसे का वैसे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने गलती से 4x लिखना था, यहाँ पर पहले x मल्टीप्लाई हो रहा था ना 4 से, यानी कि ये x इस 4 से इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने गलती से इस तरह से लिख दिया, फिर 4x -4। ठीक है ना, फिर इसी तरीके से x डॉट x, फिर माइनस, इस 4 को मैं पहले ले आता हूँ और x को बाद में, फिर -4x, फिर प्लस 16 प्लस 9 क्या होता है, 25। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कोमोटेटिव है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छे ना, अब यहाँ पर देखो, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स आपस में ऐड होकर x² बन जाएगा। फिर यहाँ पर 4 हम कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमने x कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर कॉमन ले लिया 4, और ये 4 हमने कॉमन लेना है x कॉमन लिया, 4 को ब्रैकेट के अंदर क्रॉस कर दिया, चूँकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन ये माइनस का चेंज हो, अगर प्लस में तो तब्दील हो जाएगा, फिर प्लस 25। ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये एक्स स्क्वायर फिर माइनस 4 4 8 होता है, 8x फिर प्लस 25। ये लो जी, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा वाला पार्ट है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड दे दी है हमें उसने, x प्लस 1 का होल का स्क्वायर फिर माइनस x माइनस 1 का होल का स्क्वायर। यहाँ पर पावर है, x प्लस 1 के स्क्वायर के ऊपर x प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, x प्लस 1 x प्लस 1। इसी तरीके से x माइनस 1 के ऊपर भी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसको भी 2 दफ़ा लिखा जा सकता है। पावर रूल कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो वापस से दोबारा से ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अंदर x इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, फिर प्लस 1 जोन सा है, फिर से x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस, चूँकि बाहर माइनस है तो एहतियात से x बाहर, x को फिर से इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस 1, फिर माइनस 1 को इससे दोबारा से मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस 1 से। ये कौन सी प्रॉपर्टी? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे x, फिर उसके बाद प्लस, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे x1, फिर प्लस 1 को फिर x से मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 और x, फिर प्लस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, चूँकि बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, फिर माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही होगा, x को x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर ये x को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, करवा दिया, फिर माइनस इस 1 को इस x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर माइनस है ना चूँकि बाहर, तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होगा। ये 1 डॉट एक्स है, इसको भी 1 डॉट एक्स लग करो, इसको x डॉट 1 को हम 1 डॉट एक्स भी लिख सकते हैं बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, 1 माइनस एक्स डॉट एक्स, फिर माइनस ये भी 1 डॉट एक्स करो, इसको भी बिल्कुल सेम इसी की जैसा बना दो, 1 डॉट एक्स जैसा, फिर प्लस फिर 1। ये क्या कौन सा लॉ है? कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर अब फिर उसके बाद ये x और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर्स ऐड होकर 2 हो जाएंगी, फिर प्लस। इसी तरीके से यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे x को, 1 प्लस 1 को अंदर आने दो और x कॉमन ले लिया, फिर प्लस 1, फिर माइनस। इसी तरीके से इधर भी यही करेंगे, बाहर माइनस है और 1 और x को कॉमन ले लेंगे, 1 और 1 को ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देंगे। चूँकि यहाँ पर माइनस, बाहर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज होकर प्लस में तब्दील हो जाएगा और ये x बाहर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस फिर 1। ये कौन सा लॉ है? ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यानी कि इसमें हमने लेफ़्ट साइड पर x को मल्टीप्लाई करवाया है 1 प्लस 1 से। एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 होता है। x वैसे का वैसे, फिर प्लस फिर 1 फिर माइनस, ये एक्स स्क्वायर, x और x आपसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस 1 प्लस 1 2 होता है, 2x फिर प्लस फिर 1। ठीक है ना, अब अंदर ये माइनस को मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x
+1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x बन जाएगा प्लस 2x और +1 बन जाएगा -1, -1 +1 से कैंसर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसर, +2x बन जाएगा 4x। ये लो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बना ली। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब हम आगे चलते हैं। इधर भी क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा वाला पार्ट है। इधर भी सारे के सारे कंडीशनैलिटीज़ वही की वही हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 8 के दूसरे पार्ट की तरह। तो मैं कंडीशनैलिटीज़ नहीं लिखने वाला, ठीक है ना, वो आपने खुद लिखनी है। अब मैं सवाल को हल करूँगा। x+5 का होल का स्क्वायर है, यानी कि मैं x+5 को 2 दफ़ा लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। x-5 का होल का स्क्वायर है तो x-5 को भी मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दूँगा। x को x+5 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर +5 को x+5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर माइनस। इसी तरीके से ये x को x-5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर ये -5 है, चूँकि बाहर माइनस है ना तो ये ब्रैकेट लाजमी लगाओ। -5 को x-5 से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। ये लो, अब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। x का x.x, ये पावर रूल, ये क्या है, ये पावर रूल हो गया। फिर प्लस x.5 फिर प्लस 5.x फिर प्लस 5×25 माइनस। इसी तरीके से x को x से मल्टीप्लाई करवाओ, x.x फिर माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करो। ओहो, x को 5 से मल्टीप्लाई करो, x.x फिर माइनस 5.x और फिर माइनस माइनस प्लस एक जैसे साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आ जाता है 5×25। ये लो, हाँ जी कर देना। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस। इसी तरीके से ये जो सा है ना, इसको हम, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पर 5 को पहले ले आता हूँ और x को बाद में ले आता हूँ बाय कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इधर भी यही 5 को पहले लिया, x को बाद में, फिर -.x फिर प्लस 25 बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। इसी तरीके से जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स आपस में ऐड होकर x स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर फिर प्लस, यहाँ पर x को कॉमन ले लिया, 5 + 5 x कॉमन ले लिया, फिर प्लस 25 फिर माइनस x स्क्वायर फिर माइनस, यहाँ पर भी हमने 5 और 5 को कॉमन ले लेना है। x को कॉमन ले लिया, 5 चूँकि बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज होकर प्लस में तब्दील हो जाएगा, प्लस 5 x को कॉमन ले लेना है, फिर प्लस 25 ये आ गया। तो इसी तरीके से x स्क्वायर फिर प्लस 5 5 होता है 10 x फिर प्लस 25 फिर माइनस। इसी तरीके से माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा सारों के साथ, माइनस ये प्लस, ये कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर यूज़ हुई है, यहाँ पर यूज़ हुई है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। ये माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 5 10 x फिर माइनस प्लस, ऑपोजिट साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा माइनस आता है 25। अब ये -25 प्लस 25 से कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, और 10 कितना होता है 20, और ये x, ये लो जी 20x हमारा आंसर आ गया। राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। इसका मतलब क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, लेफ़्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बना ली। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है हमने। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 9 है ये, इसमें भी हमने प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है, ईच स्टेप को बताना है,
प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, हर स्टेप को बताना है बकायदा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 4 + 16x / 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1/4 को अलग कर लेते हैं और 4 + 16x को बाहर लिख लेते हैं। ये बता देना है कि हम a/b को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम a/b को। a 1 से मल्टीप्लाई होगा दोबारा से a/b बन जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही हुआ है। इसी तरीके से 1/4 इधर, अब हमने 4 को कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 को और इधर 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 के साथ और साथ में x, ठीक है। समझ आ गई आपको। 4 चौके 16 दोबारा से बन जाएगा और x वैसे का वैसे ही 1/4। यहाँ पर अब हमने 4 कॉमन लेना है, 4 कॉमन ले लिया, 4 से कैंसिल पीछे बच गया 1, फिर प्लस 4 से कैंसिल पीछे बच गया 4 अकेला और ये x वैसे का वैसे ही। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 4 से कैंसिल हो जाएगा और फिर 1 + 4x आ जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड आ गई। ये लो जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब हम आगे चलते हैं। ये है जी लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा वाला पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास 6x² + 18x / 3x² - 27। यहाँ से भी 6x निकल सकता है, ठीक है, और यहाँ से भी 6x निकल सकता है। (3x² - 27) यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी, जब a और b को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वापस से ab बन जाता है। इसी तरीके से 6x और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे दोबारा से 18x बन जाएगा। 6x और 6x को मल्टीप्लाई करवाएंगे दोबारा से 6x² बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कॉमन ले लेना है, 6x को कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 6x फिर प्लस 3। इसी तरीके से नीचे हमने कॉमन लेना है 3 को, ये पीछे बच गया x² फिर -3 के पहाड़े पर 27 कहाँ पर आता है, 9 पर आता है, 3 और 27। ये कॉमन फैक्टर है। ये कौन से फैक्टर हैं यहाँ पर, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। 3 दूनी 6, तो ये कौन सा लॉ है। यहाँ पर अब हमने 3 को 6 पे काट दिया है, ठीक है। तो पीछे बच गया 2x, 6x + 3 और x² -9। यहाँ पर हमने कैंसलेशन लॉ अप्लाई किया, कैंसलेशन लॉ अप्लाई किया, ठीक है। ये मैंने ऊपर से गलत किया, 6x को जब हमने कॉमन लिया था ना तो 6x से कैंसिल पीछे बच गया 6x से कैंसिल पीछे बच गया +3। यहाँ से फिर हमने कॉमन ले लेना है 3, कॉमन फिर ले लिया 3, 3 के पहाड़े पर 6 कहाँ पर आता है, 2 पर आता है, 2x फिर प्लस 3 एकम 3। यहाँ पर मैंने गलती कर दी, 6x x से मल्टीप्लाई होगा फिर 6x² बनेगा। 6x जो उनसे है वो खाली x से मल्टीप्लाई होकर 6x² बनेगा, ठीक है ना। समझ आ गया आपको। 6x कॉमन लिया तो 6x कॉमन लेंगे तो पीछे बच गया x और ये +3 वैसे का वैसे ही x, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 2x x + 3 और यहाँ पर x² -9 को मैं यहाँ पर तोड़ने जा रहा हूँ। a का स्क्वायर -9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर,
ये फार्मूला है हमारे पास, एक दफ़ा ए और बी को जमा में लिख दो और एक दफ़ा ए और बी को माइनस में लिख दो, ठीक है। ये फार्मूला था, फार्मूला मैं लिख भी देता हूँ। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये एक्स प्लस थ्री से कैंसिल, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, पीछे बच गया 2x ओवर x माइनस थ्री के। यही है राइट हैंड साइड, हाँ यही है। ये लो जी, हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बना ली। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, एक्स स्केयर फिर प्लस 7x फिर प्लस 10 ओवर एक्स स्केयर फिर माइनस 3x फिर माइनस 10। अब यहाँ पर अब हमने बीच वाली जो सी वैल्यू है, ये क्या है, दो दर्जी मसावात। तो दो दर्जी मसावात के बीच वाली जो सी वैल्यू होती है उसको हमने ब्रेक करना होता है दो ऐसी वैल्यूज़ में कि जब उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो बीच वाली वैल्यू है, और बीच वाली नहीं, ये साइड वाली वैल्यू आए, और जमा माइनस किया जाए तो बीच वाली वैल्यू है। ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जी, प्लस 7x को वो ये वाली 5 दूनी 10 आ गया। अब प्लस 7 कैसे लेकर आएंगे, प्लस 5 प्लस 2, ये लो जी प्लस 7 भी आ गया। यानी कि यही दो वैल्यूज़ है जिसमें हमने तोड़ना है 7x को, प्लस 5x वैसे का वैसे फिर प्लस 2x वैसे का वैसे प्लस 10। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ गया। अब 3 के प्लस माइनस 3 कैसे लेकर आएंगे, -5 प्लस 2, ये लो जी -3 भी आ गया। एक्स स्केयर फिर माइनस 5x फिर प्लस 2x फिर माइनस 10, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखिए यहाँ पर 5 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने कॉमन ले लेना है, x कॉमन लिया, x स्केयर में से एक पावर काट देगा तो एक पावर रह जाएगी, वो आ जाएगी, फिर प्लस 5x से कैंसिल पावर 5 रह जाएगा, फिर प्लस 2 2 से कैंसिल x वैसे का वैसे, फिर प्लस 2 के पहाड़े पर 5, 10 कहाँ पर आता है, 5 पर आता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी x कॉमन ले लेंगे, x स्केयर में से एक पावर काट देगा, x रह जाएगी, फिर माइनस x से कैंसिल, फिर 5 फिर प्लस 2 2 से कैंसिल x वैसे का वैसे ही, चूँकि बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। 2 के पहाड़े पर 10 कहाँ पर आता है, 5 पर आता है। तो ये क्या है, कॉमन ला, कॉमन लिया है ना हमने। तो यहाँ पर हमने x प्लस 5 कॉमन ले लेना है, इधर भी x प्लस 5 और इधर भी x प्लस 5 कॉमन ले लिया, x और प्लस 2 हमने फिर से कॉमन ले लेना है, x माइनस 5 इधर भी है अगर x माइनस 5 प्लस के उस तरफ भी है, तो x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, और ये वाला x और ये वाला प्लस 2 हमने फिर से कॉमन ले लेना है, ये भी कॉमन ला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, पीछे बच गया x प्लस 5 और x माइनस 5। यहाँ पर हमने कैंसलेशन लॉ यूज़ किया, ये लो जी राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। वो कह रहा है इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि x और y जो उनसे हैं ये पॉजिटिव हैं, यानी कि 0 से बड़े हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव है, एंड x स्केयर छोटा है, जो उनका x स्केयर है वो छोटा है, x का जो स्केयर है वो छोटा है y के स्केयर से। तो प्रूव करो कि x छोटा है y से। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, ये लो जी दोनों तरफ हमने अंडर रूट ले लिया, पीछे रह गया x, यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर y रह गया, ये लो जी प्रूव हो गया x छोटा है y से। यही हमारा आंसर था। हमने इससे ये वाली चीज़ बनानी थी, यहाँ पर भी हमने इससे ये वाली चीज़ बना दी, इसका मतलब क्या, हमारा ये आंसर आ गया, यानी कि हमारा जो सा x है वो वाकई में छोटा होता है y से। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एंड हमने ये वाली साइड से ये वाली साइड बनानी है, तो कंडीशनैलिटीज़ वही वाली चलेंगी जो सी हमने पीछे करके आए हैं, C/D, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमने
बी डी है ना, बटे के नीचे क्या है बी डी, तो हमने बटा मिटाने के लिए बी डी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है ना। कंडीशनैलिटीज आपने खुद लगानी है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर ए ओवर ए को साइड पर लिख देंगे, यहाँ पर ये 1/b डॉट बी और ये डी। फिर इसी तरीके से सी को साइड पर लिख देंगे, ये बच जाएगा, पीछे बच जाएगा 1/d, ये डी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और बी को बाहर लिख देंगे, डी डी से कैंसिल, बी बी से कैंसिल, ये ए और डी लिख देंगे और यहाँ पर बच जाएगा सी और बी। ये लो ए डी इज इक्वल टू बी सी, हमारे पास आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी वही करना है, ज़बरदस्ती वाले स्टेप बनाने हैं। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए ओवर बी डॉट सी ओवर डी, तो ए को बाहर लिख देंगे, 1/b को इधर, इस तरीके से सी को बाहर लिख देंगे और 1/d को इधर, ठीक है। अब ए और सी को इकट्ठा लिख देंगे और 1/b आप इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे नीचे बटे के, तो ये ए सी जो सा है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर बन जाएगा ए सी ओवर बी डी। ये लो जी, हमारे पास ये आ गया, राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बना ली, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम आगे चल, अब यहाँ पर भी यही होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए ओवर बी फिर प्लस सी ओवर बी, यहाँ पर ए को साइड पर लिख देंगे, 1/b को अलग लिख देंगे, फिर सी है, फिर 1/b को अलग लिख देंगे, फिर इसी तरीके से यहाँ पर a प्लस सी कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा 1/b, उसको हम अलग से लिख देंगे। जब ये a प्लस सी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस सी बन जाएगा, फिर ओवर b। ये लो जी, राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बना ली। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लो, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 हो गई हमारी सारी की सारी क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी समझ आ गई हो, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।